dark, and its inhabitants are not aware of existence of celestial sources of energy called the sun. ठीक है, so they all are dependent on the intensity of sunlight. सनलाइट की इंटेंसिटी, जैसे हमें पता है डीप ओशंस में सनलाइट जो होती है वो बहुत नैरो रेंज की सनलाइट जो होती है वो पेनिट्रेट होती है. ओके, सो दे आर टेकिंग दैट सनलाइट एंड फ्रॉम दैट दे आर गेटिंग द एनर्जी सोर्स. समझ में आया? ओके, अब इसके अलावा और कुछ, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है. एक और आपने सुना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है देन व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी. उनके लिए एनर्जी सोर्स क्या है? यू मस्ट बी नोइंग दैट एट द लोअर ओशन, जो फ्लोर होता है ओशन, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोस होते हैं. दे प्रोड्यूस, दे इमिट लाइट. लाइक आप लोगों ने लास्ट ईयर एक फाइलम पढ़ा था, टेनोफोरा, which produces the light, bioluminescence. Okay, so इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं they are producing their own energy source. ठीक है, तो वहां पे इसका एग्जांपल आएगा यहाँ पे. राइट, उसी का एग्जांपल आएगा बायोल्यूमिनेंस. फाइन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? रबनदीप, गुड मॉर्निंग. एवरीवन गुड मॉर्निंग. क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही थी, बीच में आप लोग ज्वाइन हुए. हरकिरत वाज देयर, सरन वाज देयर, खुशबीर गुड मॉर्निंग, रमनदीप गुड मॉर्निंग. चलो, कोई और क्वेश्चन? सरन, करो, पढ़ो मेरे सामने पढ़ो. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन दैट. ठीक है, एंड टुमारो इज बायो. फाइन. पढ़ना कैसे है पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत सिंपल भी नहीं है. ओके, तो रीड इट थॉरली. क्योंकि मैं हमेशा स्टार्टिंग से व्हेन यू कम टू क्लास 11 तब भी मैंने ये कहा था, 12th में भी यही कहूंगी मैं, रीड द चैप्टर थॉरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एमसीक्यूज जो होते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ही होते हैं थोड़े से, और कुछ होते हैं वो बहुत जनरल होते हैं. ओके, सो यस्टरडे आई टोल्ड यू रिलेटेड टू whatever the microorganisms are mentioned in your book. ओके, उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल है, वायरल है, ये याद रखना है. ठीक है, इसके अलावा हो सकता है उनके नाम पूछे जाएं, दैट कैन बी आस्क्ड, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. ठीक है, नॉट ओनली फॉर भारतीय एग्जाम और नॉट ओनली फॉर द सीबीएसई एग्जाम. फाइन. सो इसके अलावा जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ लेते हैं. राइट, उनकी लाइफ साइकिल कैसी, मोड ऑफ एंट्री कहाँ क्या है, where it goes, where it causes the symptom. ठीक है, which type of symptoms it produces. ठीक है, if any treatment is, ये है related to all the disease. राइट, अब कुछ डिजीजेस हैं जो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द मलेरियल पैरासाइट, जिसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको स्टडी करनी है. ठीक है, अभी तो एमसीक्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो दैट इज वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा. फाइन. इसके अलावा जो सेकेंड है दैट इज द कैंसर, और थर्ड जो है दैट इज एड्स. सो मोड ऑफ एंट्री कैसी है इनकी, विच टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यू इट इम्पैक्ट्स, इट अफेक्ट. ठीक है, एंड देयर आफ्टर व्हाट आर द सिम्टम्स दे प्रोड्यूसेस. ठीक है, प्रिवेंशन मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि हम किस तरह से इन डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फाइन, ये हो गया डिजीज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्रग्स में पढ़ना क्या है आपको? ड्रग्स में ये पढ़ना है कि व्हाट आर देयर सोर्सेज, ठीक है, व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, एंड हाउ वन कैन प्रोटेक्ट हर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स। मतलब लाइक पीयर प्रेशर एंड ऑल जो आता है लास्ट में, प्रिवेंशन और कंट्रोल, प्रिवेंशन मेजर्स में, प्रिवेंटिव मेजर्स में, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, राइट। तो आपको ड्रग से रिलेटेड किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम्स लर्न करने हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में जब किस फॉर्म में टेकिंग किया जाता है, लाइक स्नॉटिंग फॉर्म में लिया है या फिर ओरल लिया है, इंट्रावेनस लिया जाता है, किस फॉर्म में लिया जाता है दैट, ठीक है, और हमारी बॉडी में इसका क्या इम्पैक्ट है, दैट यू हैव टू स्टडी। और लास्ट में जो है अल्कोहल और ड्रग अब्यूज है, तो दैट इट इज देयर। लास्ट टाइम मैंने विड्रॉल ये बताया था आपको, सिंड्रोम के बारे में बताया था, तो दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके बाद में जो आता है स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज में एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, what care can be taken there, ठीक है। तो ब्रीड्स किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, आउट क्रॉसिंग एंड इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड ऑल जो है 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। MOET क्या है, ठीक है, विच टाइप ऑफ हार्मोन इज एडमिनिस्टर्ड, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम कौन सी वैरायटीज चूज करते हैं, ठीक है। सो हो सकता है स्टेप्स दी जाए, करेक्ट फॉर्म में स्टेप्स दी जाए, आपको करेक्ट फॉर्म में लर्न करना है, तो दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर। देन व्हाट कम्स, प्लांट ब्रीडिंग के बाद में क्या आता है इसमें, ओके एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जो डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज हैं, ठीक है, लाइक ओकरा, भिंडी का जो है, ठीक है, देन शुगर केन, तो इनके जो नाम है वो लर्न कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। हमने बैड पार्ट देख लिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, सारे के सारे पैथोजेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरिया, फंजा एंड ऑल। तो यहाँ पे जो पढ़ना है आपको कि इंडस्ट्रियल रिसोर्स, मतलब इंडस्ट्री से हम किस तरह से इन बैक्टीरिया से, इन फंगस से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन अल्कोहल हम किससे, कौन से फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन सिट्रिक एसिड, देन butyric acid, all it is given in your book in a tabulated form, so you have to learn the microorganisms, okay, fine, name of that microorganism, or it is bacteria, fungus or like that, fine। इसके अलावा हमने कुछ एंजाइम्स का देखा था, लिपेज एंड ऑल, प्रोटीएजेस हैं, इनके फंक्शन कहाँ पे होते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन अगेन इन MCQ फॉर्म, फाइन। उसके अलावा जो आता है नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है, देन माइक्रोबियल ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, दैट वी हैव टू लर्न अबाउट। उसके बाद में लास्ट में आता है बायोगैस, बायोगैस प्लांट में यू ऑल नो, एंड बायोगैस जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट, बायोगैस प्लांट डायग्राम कैन बी आस्क्ड, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, सो प्रिपेयर इट वेल, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन छोटी छोटी डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, बायोटिक फैक्टर कौन से, बायोटिक फैक्टर्स कौन से, उनका इम्पैक्ट कैसा है, एसोसिएशंस कैसे हैं, इंटरैक्शन कैसा है, प्लांट मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि डेरिवेशंस जो हैं वो पूरे फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे, बट इक्वेशंस कैन बी ट्विस्टेड, थोड़ा सा गलत कहीं पे होगा, आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो दैट कैन बी आस्क्ड MCQs में, ठीक है। बहुत ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप रीड नहीं करोगे चैप्टर प्रॉपरली, सो बहुत डिफिकल्ट है। If you will rely only on question answers, so then it is very difficult. So better I request you all कि आप read करें chapter, ठीक है, और try to understand that. अगर यहाँ पे इन्होंने जो अभी तरन ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन पूछा इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द सन। अब जहाँ पे सन की इंटेंसिटी पहुंच नहीं रही है, तो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द एनर्जी,
ओके, सो दैट इज जनरेटेड बाय देमसेल्फ। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके आना चाहिए या फिर पूछना चाहिए आपने क्वेश्चन, ठीक है। सो इट इज बायोल्यूमिनेंस, दे प्रोड्यूस देयर एनर्जी बाय देमसेल्फ विद द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, राइट। सो इस तरह से स्टडी करना है। सेकेंड है एज पिरामिड। एज पिरामिड जो है, इसका जो डायग्राम है वो पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So your basically your subjective exam, it is divided into 2 marks questions, 3 marks questions and 5 marks questions, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव देयर आर 60 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 40 जो हैं वो 1 मार्क के हैं और बाकी जो हैं वो 2 मार्क्स के। एंड यू, आई होप एवरीवन, अगर आपने ठीक से रीड किया है चैप्टर तो यू विल गेट गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। बस चैप्टर अच्छे से रीड करना है, चैप्टर अच्छे से समझना है, बस। फाइन। तो कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 10 o'clock, राइट। इसके बाद में सब्जेक्टिव मिलेगा 11:15 पे आपको, फाइन। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर द सब्जेक्टिव, ठीक है। जल्दी से अपने मोबाइल में जो मैं पीडीएफ भेजूंगी 10:05 पे, मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी इन योर ग्रुप, ठीक है। टेक इट फ्रॉम देयर एंड सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर देम। बहुत बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट डेफिनेटली लेंदी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी विजुअलाइज कि जल्दी से किस तरह से कंप्लीट करेंगे। एंड आई डोंट नो वेदर इन अदर सब्जेक्ट व्हेन यू आर सबमिटिंग द आंसर शीट, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सभी से कहो मैं 2 के बाद में आपकी आंसर शीट्स जो होंगी वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। 2 o'clock इज द लास्ट टाइम, बिफोर दैट अगर आपकी वर्कशीट्स, अगर आपकी आंसर शीट्स एड्यूनेक्स पे अपलोड नहीं हो रही है, गिव मी अ कॉल, ठीक है। सबमिटेड विद एड्यूनेक्स्ट, सबमिटेड विद माय पर्सनल आईडी, व्हाट्सएप आपको पता है, यू कैन सबमिट इट बाय देयर, ठीक है। बट 2 o'clock से पहले, 2 o'clock के बाद में आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, फाइन। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट बेटर थिंग इज दैट वी शुड जज आवरसेल्फ कि हमने कितना पढ़ा है, राइट। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, मैं हमेशा ये कहती हूँ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। नेवर देयर शुड बी एन इन्विजिलेटर जो बार बार आपसे कहे कि नहीं चीटिंग नहीं करना है, नहीं चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। अभी आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, जल्दी से आप पढ़ोगे और डिस्कस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वी विल डिस्कस होता है, ठीक है। सो यू कंटिन्यू विद, और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज होंगी यू कैन आस्क मी। 2 मिनट्स में दे रही हूँ, उसके बाद आप अपना पढ़ेंगे, राइट।
Excuse me, ma'am. Yes, Anshita. Ma'am, in competition, there is one term, competitive release. Ma'am, can you please explain that? Okay, just competition, where you are finding this competition release. Ma'am, it is on page 235, 35. Okay, fine. second line. Okay. Okay, it is related to see next paragraph. Have you read next paragraph? As the No, species, ma'am. a species, वो पढ़ के देखो, you will understand what is competitive release. पहले वो paragraph पढ़ो. And Okay. it हाँ. मैम आप एक्सप्लेन कर दो. Okay. So here this is example related to the competition release. Okay. यहाँ पे जो है कि if suppose one of the organism competition is between the two organisms. ठीक है. Why it is the competition? Because they are feeding on or they are getting the resource from a similar uh, place, we can say. Okay. So the competition it takes place, right? अगर एक कंपटीशन अगर जब कंपटीशन होती है तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, वन ऑफ द सुपीरियर वन इट रिमेन्स देयर एंड अदर इट मूव्स ऑफ. यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल बताया है इट इज रिलेटेड टू द बर्नाकुलस. ठीक है. This is the strongest one. These are the small creatures of the plant which are present in the bentham zone, जहाँ पे सनलाइट जो होती है बहुत कम या फिर रिस्ट्रिक्टेड पहुंचती है. ठीक है. तो यहाँ पे लेस कॉम्पिटिटिव वन दैट इज द क्लैथेमस. ठीक है. इसको जो है उसको डोमिनेट करके इट रिमूव्स फ्रॉम देयर, राइट. So when we are talking about there is a competition among two organisms, so one of superior one it removes the inferior one from that particular area, and that is called as competition release. मैम मतलब जो inferior species होती है वो वहाँ से Inferior चले species, जाती है. they are moving towards another area. Different place. Okay. हाँ, we can say. Okay. So in that the competition दोनों जो है that should be the competitive one. Okay. Then only they can survive over there, but it is very rare कि जो दोनों competitive species है वो एक जगह पे वहां पे survive कर सकें. So in that condition जो superior one होती है they are flourishing there. Okay. Inferior जो है either they accept कि we are inferior one. Okay. And they become dependent on the superior one कि वो जो भी left over होगा, okay, resource, they will be rely on that. Okay. So this is the example of competition release. Okay. आपने एक और एग्जाम्पल देखा था गॉस, हाँ, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है नेक्स्ट जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज अगेन द सेम एग्जाम्पल, inferior and superior one.
Excuse me, ma'am. हम्म, Ma'am, foraging patterns and feeding patterns एक ही बात है. foraging pattern, it is like when we are getting that food, like feeding is the normal process. हाँ, दोनों एक ही है. foraging means somewhere you are putting the effort, like जब हम बात करते हैं कि tiger, deer, so they are मतलब like with a struggle when you are getting the food, that is called as foraging. What I feel that foraging the food, right? चलो, come back. Only 2 minutes left. So again, please pay attention towards what the questions are asked. ठीक है? Choose the correct option. अगर कोई भी difficult चीज होगी तो ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हो आप लोग. ठीक है? But do it properly. ठीक है? And test yourself. खुद को टेस्ट करना है. अगर नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, लीव दैट. चूज तो करना ही है ऑप्शन. ठीक है? हो सकता है वो रॉन्ग हो क्वेश्चन, बट क्योंकि आपके पास में पीडीएफ आ जाएगा, फाइंड द आंसर लेटर ऑन. ठीक है? जब तक हमारा नेक्स्ट लेसन नहीं आता है. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. फाइन. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. और 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock यू हैव टू सबमिट ऑल द शीट्स. फाइन. ठीक है? सो रीड द चैप्टर केयरफुली. अंडरलाइन तो कर लिया होगा सबने अभी तक. हाईलाइट कर लिया है सबने बुक में. ओके. रीड वंस अगेन इन द मॉर्निंग और अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है? सो ऑल द बेस्ट. आई विल टेक योर लीव. ओके. Thank you, ma'am. फाइन. और आपको पता है आंसर्स कहाँ पे लिखने हैं? एक नोटबुक आपने बनाई होगी, Yes, ma'am. है ना? इन दैट नोटबुक यू हैव टू राइट द आंसर्स, क्लिक द फोटोग्राफ एंड सेंड इट बिफोर 2 o'clock. फाइन. चलो, आई विल टेक योर लीव. ऑल द बेस्ट. Thank you, ma'am. या. ओके, बाय. ऑल द बेस्ट.
यस, सो आई वाज टेलिंग यू दैट जो हमें कंपोजिशन पेंटिंग बनानी होती है, उसमें बैकग्राउंड में हमें अप्रोक्सीमेट इस टाइप की सीनरी वगैरह बनानी होती है। एक्स्ट्रा में कुछ फिगरेटिव ड्राइंग बनानी होती है हमको, लाइक जो जो भी टॉपिक होता है, लाइक इफ वी आर मेकिंग दैट फार्मिंग सीन और विलेज सीन, fine. So these type of according to these type of theme, we just need to make the figure different. फाइन, तो बैकग्राउंड आप सेम यूज कर सकते हो, उसमें आप कुछ इस टाइप से फिगर डाल दो तो आपका कॉम्पोजिशन पेंटिंग बन जाएगा। तो लैंडस्केप भी सीखनी बहुत जरूरी है। आई शो वन लैंडस्केप टुडे, इट्स वेरी इजी। आपको बहुत लाइट लाइट कुछ ड्राइंग्स बनानी है पेंसिल से, और मोस्टली इसमें वर्क है, 95% जो है वर्क है वो पेंट से होगा डायरेक्ट, ठीक है। आर्टिस्ट वाटर कलर आप लोग कर ही रहे हो, तो इसमें देखो कैसे करते हैं। दिस इज अ पेंटिंग ऑफ मिलिंद मलिक। मिलिंद मलिक इज अ इंडियन आर्टिस्ट, इज अ वेरी गुड वाटर कलर आर्टिस्ट। फाइन, अगर आपको कभी भी पेंटिंग उसकी पेंटिंग देखनी हो तो नेट में गाइड के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। फाइन, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो, वॉच इट, दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, कीप वॉचिंग।
Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? हेलो हेलो एवरीवन, देखा सबने? हेलो सनप्रीत, रूपकीरत, Yes, sir. इट वाज इजी। सर हमारे लिए तो इजी नहीं है। इजी नहीं है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, इस वाले जो मीडियम में आर्टिस्ट वाटर कलर के मीडियम में हमको क्या करना होता है, जो सबसे पहले इसमें देखा होगा आपने, जो लाइट कलर है येलो, ट्री वगैरह प्लांट वगैरह में क्या होता है कि येलो का भी इफेक्ट आता है। ठीक है, जो टॉप पोर्शन होगा ना, भले ही आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा, जब उस पे सनशाइन वगैरह पड़ेगी तब देखना कि येलोइश सा इफेक्ट देगा टॉप में, साइड में। ठीक है, तो इसलिए बैकग्राउंड बेस में थोड़ा सा इसको येलो कलर करना जरूरी होता है, जो साइड साइड से छोड़ देते फिर। तो इसमें हम पहले बेस तैयार करते हैं लाइट कलर से, फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट टू डार्क मूव करते हैं। फाइन। तो इसमें जो येलो कलर किया है, उसके बाद फिर धीरे धीरे डार्क कलर किए, लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा सा लाइट ग्रीन में ब्लू मिक्स करके डार्क ग्रीन, कई कई में हल्का सा रेड मिक्स करके उसको फिर ब्राउनिश भी किया। तो ये सारे इफेक्ट देने होते हैं डार्क एंड लाइट के। फाइन। और जो हमने कलर करने हैं, मोस्टली एक कलर बेस कलर सूखने के बाद उसके बाद दूसरा कलर आपको यूज करना होगा। फाइन। तो एक बार दो बार इसको देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा इस वीडियो को। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार दोबारा दिखाओ। यस प्रभजोत, Yes, sir. एक बार दोबारा दिखा दो, आपने लेट ज्वाइन किया था। Yes, sir. ठीक है, इसको देखो कैसे हाँ करते जी। हैं, फिर इसका एक लिंक भेज दूंगा मैं। एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इट इज इजी। आप प्रैक्टिस करना, नहीं होता है वो बात की बात है। फाइन, एटलीस्ट ट्राई तो करोगे ना। Yes, sir. फाइन, अगेन आई एम शोइंग दिस वीडियो। Okay, sir.
रूपकीरत, खुशप्रीत, Yes, sir. Yes, sir. आया आपको पहले से बेटर समझ में आया थोड़ा? Yes, sir. कुछ नहीं, बस आपको जो वो दिखा रहे हैं ना, आपको जस्ट फॉलो करना है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द कलर अकॉर्डिंग द स्टेप। ठीक है, पहले लाइट कलर, फिर थोड़ा सा डार्क कलर, फिर डार्क कलर करते जाना है। तो दो तीन मतलब एकदम से डार्क कलर नहीं करना है। कहीं अगर हमें क्या कहते हैं स्कोप, क्या कहते हैं, एक बार हमने डार्क कलर कर देंगे तो फिर उस पर दोबारा लाइट कलर करने का स्कोप नहीं रहेगा। बट लाइट कलर करेंगे तो उसमें एनी टाइम वी कैन डू डार्क कलर। फाइन, इस कलर का मीडियम ही यही होता है, टेक्निक ही यही होता है। फाइन, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा एक बार, आप लोग इसको भी बना लेना। फाइन, अभी एग्जाम चल रहा है, अब एग्जाम के टाइम में तो मत बनाना, अब एग्जाम के बाद ही बनाना। फाइन एवरीवन? Yes, sir. Okay, so can we end the meeting? Yes, sir. Anything you want to ask, Prabjot? Yeah, I think you have joined first time the art class. Yes, sir. Why you are not joining? सर हमेशा पता नहीं क्या होता था, पता नहीं क्या चीज थी। हमेशा तो नहीं हो सकता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो। क्या सर? क्या चीज थी, क्या बोल रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी? यस सर, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो रही है शायद। तो कम से कम ज्वाइन तो कराया तुमने, बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये ऐसा थोड़ी ना कि 2-3 मिनट क्लास चल रहा है कभी आपने ज्वाइन ही नहीं कर पाया। सर पता नहीं, एक दो बार तो चलो मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी ट्राई करती थी तो हो नहीं पाता था। बाकी क्लासेस में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए आज ज्वाइन किया और आप हो नहीं रहा था, फिर आपको फोटो वो स्क्रीनशॉट भेजा कि ज्वाइन नहीं हो रही है। ओके, चलो आपसे जब भी यस क्लास होगी रेगुलर ज्वाइन करना, क्योंकि आपके बेटा इसमें प्रैक्टिकल में भी मार्क्स वगैरह चाहिए होगे ना आप लोगों के, ऐसे कैसे मिल जाएंगे प्रैक्टिकल हाँ करोगे नहीं जी तो। सर। यस सर। चलो, बाय, टेक केयर एवरीवन।